बीपीएससी के जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं रवि भूषण जी, इनका मीडिया में बयान आ चुका है और इन्होंने कक्षा 6 से 8 की जो भर्ती हो रही है उसके संबंध में सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट कर दी हैं। जैसे इसके परीक्षा पैटर्न को यहाँ पर इन्होंने मीडिया में बता दिया है। अभी आप आगे जो है इनका इंटरव्यू भी सुन सकेंगे। इस वीडियो के अंत में आपको जानकारी बताई जाएगी, एक आपको लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप जाएंगे तो इनका जो कंप्लीट इंटरव्यू है आप उसे जो है सुन सकते हैं। हम यहाँ वीडियो के साथ प्ले नहीं कर सकते हैं, कॉपीराइट का इशू रहता है, आप सभी को यहाँ पर पता होगा। लेकिन हूबहू इन्होंने जो कुछ कहा हुआ है मैं इन्हीं के शब्दों में समराइज करके आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कक्षा 6 से 8 जो जूनियर की भर्ती होने वाली है 31,982 पदों पर, उसके परीक्षा पैटर्न को यहाँ पर इनके द्वारा बता दिया गया है। क्या पैटर्न रहने वाला है आपको इस वीडियो के अंत तक जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है या नहीं, अगर है तो किन किन विषयों के साथ आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पर क्या रहने वाला है। सिलेबस जैसा मैंने पिछले कई वीडियो में बताया हुआ है वही एग्जैक्ट सिलेबस यहाँ पर सर के द्वारा भी बता दिया गया है। और बीएड को भाई यहाँ से बाहर कर दिया गया है, अभी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है और अभी आपको हम आगे दिखाने वाले हैं। और जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए 6 to 8 में तो बल्ले बल्ले है, गुड न्यूज आ चुकी है। 50% जो रिजर्वेशन जिस तरीके से पीआरटी में दिया गया था उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है दिया जाएगा। तो इन सभी अपडेट को एक एक करके यहाँ पर हम बताने वाले हैं। अपेयरिंग को मौका दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, चाहे सीटेट हो, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, उस पर भी बात हम करेंगे। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। इसके अलावा अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हैं या शुरू करने वाले हैं तो आप सभी को पता है कि इसका एग्जाम नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट करा लिया जाएगा। ज़्यादा समय है नहीं, तो अभी से आप अच्छी तरीके से तैयारी करिए और एक हफ्ते के अंदर जो विज्ञापन इसका होगा वो जारी यहाँ पर कर दिया जाएगा, ऐसा सर की तरफ से कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो नोट्स हैं हमारे संस्थान की तरफ से वो तैयार कर लिए गए हैं एसएसटी टीचर के लिए, साइंस एंड मैथ्स टीचर के लिए, प्लस हिंदी लैंग्वेज के टीचर के लिए। आप इन्हें बाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे आप तरीका समझ लीजिए, फिर हम इस वीडियो को कंटिन्यू यहाँ। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है आपके सिलेबस में बीपीएससी एससीईआरटी पूछेगा और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि एससीईआरटी की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। हमने 23 किताबों का एससीईआरटी का जो निचोड़ पीडीएफ है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ई बुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है। आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75+ अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है, सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है, साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत पीडीएफ आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे। या फिर आप मुझे इस नंबर 9455282793 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस एससीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम अपना क्रैक कर लेंगे और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बीपीएससी यही पूछेगा जो कि एससीईआरटी आपके सिलेबस में दिया गया है। नोट्स को आपने समझ लिया होगा। देखिए इससे कम प्राइस में नोट्स आपको कहीं पर भी मैं गारंटी लेता हूँ कोई नहीं दे सकता जितने बेहतरीन तरीके से हमने बनाया हुआ है। सब कुछ आपको डिट्टो यहाँ पर मिलेगा, बस आपको पढ़ लेने की जरूरत होगी। 2-3 बार पढ़ लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि एक सीट आप पक्के कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 6 to 8 के परीक्षा पैटर्न को लेकर के। तो यहाँ पर इस बार जो पैटर्न आपका रहने वाला है इसमें आपके 5 ऑप्शन के बजाय 4 ऑप्शन बीपीएससी देगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर जो रहने वाली है 1/4 की यहाँ पर रहने वाली है। पेपर का जो यहाँ पर लेवल रहने वाला है, अभी लेवल डिसाइड तो सर की तरफ से नहीं कहा गया है, लेकिन आप अभी से 1 से लेकर के 10 तक की जो भी एससीईआरटी बुक्स हैं उनको आप पढ़िए। अगर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसमें अगर डिफ़िकल्टी लेवल आपका इंटरमीडिएट तक रहता है तो हम इंटरमीडिएट तक का भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, तो डरने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर है ही नहीं।
तो यहाँ पर आपने परीक्षा पैटर्न को समझ लिया कि अन्य राज्य वाले जो होंगे वो भी यहाँ पर अलाउ होंगे। अब बीएड या डीएलएड या सीटेट अपेयरिंग वाले जो छात्र होंगे वो अलाउ होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी कोई भी डिसीजन जो है नहीं हो पाया है। ये सब डिसीजन होते हैं सरकार के। तो अगर सरकार यहाँ पर अलाउ कर देती है तो वो लोग भी यहाँ पर अलाउ हो जाएंगे। वैसे उम्मीद पूरी है, मैं 101% अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि बीएड डीएलएड या सीटेट, जो भी सीटेट का दिसंबर वाला फार्म आएगा, अगर वो लोग फार्म भरते हैं तो आप यहाँ पर अपेयरिंग वालों को मौका जो है ज़रूर मिलेगा, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ। तो अपेयरिंग वाले बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान ना हों। अब देखिए कुछ आज की अपडेट आई हुई है, पहले हम इन पर नज़र डाल लेते हैं, इसके बाद हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और सिलेबस की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और जो इसका पैटर्न रहने वाला है मैं बता दूं कि 40 और 80 में डिवाइड यहाँ पर किया जा रहा है। 40 नंबर आपका जनरल पेपर होगा जो सभी के लिए होगा, 80 नंबर सब्जेक्ट से पेपर होगा। अब सब्जेक्ट आपके कौन से होंगे? जो आपने बीएड में लिया था क्या वो टीचिंग वाला सब्जेक्ट होगा? जो सीटेट आपने क्वालिफाई किया है क्या सीटेट वाले सब्जेक्ट होंगे? या जो ग्रेजुएशन आपने किया है ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट होंगे? हम आपको इस वीडियो के अंत तक आपको जानकारी दे देंगे। पहले कुछ अपडेट हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए आज अभी थोड़ी देर पहले ही अपडेट आई हुई है पटना से। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया बीएड डिग्रीधारी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक नहीं बनेंगे, एनसीटी ने स्पष्ट कर दिया। खैर एनसीटी ने 4 सितंबर को ही नोटिस भेज दिया था, लेकिन मीडिया वालों ने आज यानी 22 सितंबर की डेट में इसे प्रकाशित यहाँ पर किया है। एनसीटी ने बिहार समेत सभी राज्यों को जो है पत्र यहाँ पर लिख दिया है। तो कक्षा 1 से 5 वाली जो भर्ती चल रही थी यहाँ से बीएड पूरी तरीके से बाहर हो चुका है, क्योंकि जो है बीपीएससी या सरकार भी इंतजार कर रही थी एनसीटी के ऑर्डर का। तो एनसीटी ने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया है। अब यहाँ पर दिक्कतें हो चुकी हैं बीएड अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन जो 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है इसमें बीएड डिग्री धारक पूरी तरीके से पात्र हैं, कहीं पर कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर महिलाओं के लिए गुड न्यूज है। जो जूनियर की शिक्षक की भर्ती आने वाली है 6 से 8 वाली बीपीएससी में, यहाँ पर देखिए लिखा गया है नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण होगा। यहाँ पर फिर कहा गया है 29,000 सरकारी मिडिल स्कूलों में 6 से 8वीं तक करीब 31,982 शिक्षकों के पदों पर भर्ती होने वाली है। जो टोटल कॉलेज है वो 29,000 है कक्षा 6 से 8 वाले, लेकिन जो भर्ती होगी वो 31,982 पदों पर यहाँ पर होने वाली है। 38 जिलों में जो पद हैं बांट दिए गए हैं। सर्वाधिक जो पद हैं वो गया में है 1552, चौथे नंबर पर पटना है, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। तो 38 जिलों का जो पूरा कार्यक्रम है, कितने कितने पद हैं वो यहाँ पर जारी हो चुके हैं, और ये विज्ञापन भी अगले 1 हफ्ते के अंदर बीपीएससी पूरी तरीके से जारी करने के मोड में है। तो जल्द ही यहाँ पर जो है विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। तो ये कुछ अपडेट थी, मैंने आपको बता दी। अब आते हैं मेन वीडियो पर। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऐसे ही मिलती रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे, पैटर्न की हमने बात कर ही लिया, डिफिकल्टी लेवल की हमने बात कर ही लिया, ठीक है। सीटेट का सेकंड पेपर आपका क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए हमने पिछले वीडियो में कल ही वीडियो बना दिए हैं, आप आराम से जाकर के देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में वीडियो उपलब्ध है। यानी बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर सारे वीडियो उपलब्ध हैं। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 6 to 8 की जो भर्ती होती है इसमें मांगा ही नहीं जाता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है टीजीटी और पीजीटी में, तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहीं आपसे मांगा नहीं जाएगा। अब जो आपका सिलेबस होगा वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड होगा। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन में बीएससी मैथ्स से किया है या बीएससी आपने जो है पीसीबी जेडबीसी ग्रुप से किया है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है, यानी आपने अगर बीएससी किया है तो बीएससी में जाहिर सी बात है आपने साइंस पढ़ा होगा, मैथ्स पढ़ा होगा। अब साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी चीज़ें होती हैं वो आपने पढ़ा होगा, मैथ्स जो होती है मैथ्स पढ़ा होगा। तो इन टीचर के लिए इसमें आप टीचर जो बनेंगे वो साइंस के टीचर बनेंगे। यानी बीएससी वाले जितने भी हैं, बीटेक वाले जितने भी हैं, बीएससी एजी वाले जितने भी हैं, वो सब जो टीचर बनेंगे, और बीए मैथ्स वाले ये सब जो टीचर बनेंगे वो साइंस के टीचर बनेंगे। यहाँ पर 40 नंबर की साइंस, 40 नंबर की मैथ्स आपसे पूछी जाएगी, दोनों आपको यहाँ पर पढ़ना है। और 40 नंबर का जो होगा वो कॉमन पेपर होगा, सबके लिए होगा। इस कॉमन पेपर में कहा गया है जिस तरीके से बीपीएससी ने कॉमन पेपर अभी टीजीटी और पीजीटी के लिए रखा था, वही सेम कॉमन पेपर 6 to 8 के लिए भी जो है हम लोग रखने वाले हैं। आगे आप इंटरव्यू सुन सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप सुन सकते हैं। तो इसमें आपकी थोड़ी बहुत जीएस भी आएगी, इसमें थोड़ी बहुत आपकी करंट अफेयर भी आएगी, स्टैटिक जीके भी आएगी, बिहार स्पेशल भी आएगी। ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा है कि हम जो है देने वाले हैं। अब जब
नोटिफिकेशन आएगा उसमें सिलेबस क्लियर होगा, उसके हिसाब से ये जो 40 नंबर वाला जो नोट्स है उसे भी हम बनवा देंगे। खैर पिछली बार हमने बनवाया था, उसमें थोड़े बहुत जो जहाँ जहाँ दिक्कतें होंगी उसको हम एडिट करवा लेंगे और फिर आपको नोट्स ये अलग से हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, 40 नंबर वाला जो नोट्स होगा वो भी हमारे संस्थान की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आपको जो सब्जेक्ट वाले नोट्स दिए जा रहे हैं SCERT के, उन्हें आप पढ़िए, क्योंकि सारा खेल वहीं से होने वाला है, मेरिट वगैरह आपकी वहीं से बनने वाली है। तो आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ लिया, BSc AG BA मैथ्स, और इसके अलावा जिन्होंने BSc किया है, चाहे वो उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी रहे होंगे सब्जेक्ट मैथ्स रहे होंगे, वो सब आप टीचर जो बनेंगे वो यहाँ पर बनेंगे साइंस एंड मैथ्स के। इसके अलावा जितने भी लोगों ने BA किया है, BBA किया है, इसके अलावा बीकॉम किया है, वो सभी टीचर बनेंगे यहाँ पर जो है SST के। तो SST में आपको भाई क्या पढ़ना होगा, देखिए SST में 40 नंबर तो कॉमन पेपर होगा, वो सभी के लिए होगा। इसके अलावा 80 नंबर जो आपका मेन पेपर होगा, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, EVS और करंट, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी। इनके भी नोट्स हमने दे दिए हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। अब जो लैंग्वेज टीचर रहेंगे उनके लिए जो सिलेबस यहाँ पर बताया गया, 40 नंबर कॉमन पेपर सबका होगा जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, 80 नंबर आपका सब्जेक्ट से होगा। जैसे अगर आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी थी तो आप हिंदी के टीचर बन सकते हैं, इंग्लिश थे तो इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं, संस्कृत थी संस्कृत के टीचर, बांग्ला थी बांग्ला के टीचर, उर्दू थे उर्दू के टीचर। ये 4-5 जो सब्जेक्ट होंगे ये लैंग्वेज टीचर के सब्जेक्ट हैं, उनके आधार पर आप यहाँ पर टीचर बन सकते हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, कॉम्बिनेशन तो आप भूल ही मत जाइए। जैसे अगर आपने BA किया होगा, BA में अगर कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास था, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, अगर इसमें से कोई भी एक सिंगल सब्जेक्ट था तो बिल्कुल आप यहाँ पर SST टीचर के लिए एलिजिबल हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन अगर आपके ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश उर्दू बांग्ला इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट था तो आप जो है यहाँ पर डायरेक्ट बन सकते हैं टीचर अपने जो है लैंग्वेज टीचर के, यानी आप दो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक तो आप SST टीचर के लिए प्लस आप लैंग्वेज टीचर के लिए। लेकिन BPSC ऐसा शायद करने नहीं देगा कि आप 2 टीचर के लिए अगर एलिजिबल हो, मतलब 2 पोस्ट के लिए अगर आप जो है एलिजिबल हो तो दोनों के लिए आप अप्लाई करो, ऐसा करने नहीं देगा। वो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपसे बोलेगा। तो आप किसी एक ही तरफ आप बढ़ जाइए। अगर आपके पास लैंग्वेज प्लस SST दोनों थी तो आप चाहे SST की तैयारी कर लीजिए चाहे लैंग्वेज की तैयारी कर लीजिए, जो बेटर हो आप वही आराम से तैयारी करिए। तो सिलेबस हमने बता दिया, जो यहाँ पर सर ने कहा हुआ था हमने उन्हीं की बातों को जो है अपने तरीके से बता दिया है। अब जो यहाँ पर सर का वीडियो है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर डायरेक्ट जो है लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, इंटरव्यू वाला लिंक है, और आराम से जो है वहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं। और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी अपडेट आपको बिहार शिक्षक भर्ती वाली मिलने वाली है। तो आई होप सारी जानकारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। तो अभी समय है, अभी से आप लग जाइए। डॉक्यूमेंट वगैरह कौन कौन से लगने वाले हैं इसका वीडियो हम जल्द लेकर के आएंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऐसे ही मिलती रहेगी। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।